वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करते समय यह स्वाभाविक है कि हम देश में स्वास्थ्य की कमी के जो कारण हैं और उनके निराकरण के लिए जो अपर्याप्त सुविधाएं हैं उनका विचार करें। भोजन, वस्त्र, निवास के पश्चात रोग की चिकित्सा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी निरोगी होंगे। पैरा। यह कहकर उन्होंने इसी स्थिति की ओर संकेत किया था। आज तो इन बातों को कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, किंतु इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह संतोषजनक नहीं है और आज भी चिकित्सा की सुविधाएं बहुत सीमित है। केवल गांवों में नहीं, नगरों में भी सर्वसाधारण के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्राप्त करना अभी संभव नहीं हो सका है। यदि हम दिल्ली का ही विचार करें और केवल तपेदिक संबंधी आंकड़ों को देखें तो हमें पता लगेगा कि कम से कम दिल्ली में 25,000 मरीज ऐसे हैं जो तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अस्पतालों में केवल 1200 बिस्तरों की व्यवस्था है। कितनी कमी है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की राजधानी में भी जब हम ये सुविधाएं नहीं दे सके, और इतना ही नहीं, जो तपेदिक से पीड़ित 25,000 रोगी हैं, हम उन्हें अलग भी नहीं कर सके। वे बस्तियों के बीच में रहते हैं और रोग को फैलाते हैं। उनको बिस्तर देना तो दूर रहा, उनके पृथक करने का काम भी नहीं किया जा सका। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में कितना करने के लिए कदम उठाया गया है, इसका हमें थोड़ा सा संकेत मिलता है। पैरा। दिल्ली की जब मैंने चर्चा की तो एक बात और भी कह दूं कि दिल्ली में अनेक अस्पताल हैं, लेकिन उनकी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका केंद्रीय सरकार से सीधा संबंध है। कुछ ऐसे हैं जिनको दिल्ली का प्रशासन चलाता है और कुछ दिल्ली नगर निगम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्था का केंद्रीयकरण न होने के कारण इन अस्पतालों से दिल्ली की जनता को जो लाभ होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं यह आशा करूँगा कि इन सभी अस्पतालों का प्रबंध एक स्थान से हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में कैंसर के
उपचार के लिए एक अस्पताल बनाया गया है। कंप्लीट।